आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो एग्जिट पोल, उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर। उत्तर प्रदेश में सोमवार को अंतिम चरण के मतदान के साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। इनके अनुसार यूपी में फिर भाजपा सरकार बनने के आसार हैं। वहीं पंजाब में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की संभावना है। उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में त्रिशंकु विधानसभाएं उभर सकती हैं। हालांकि मणिपुर में भाजपा को सबसे ज़्यादा सीटें आने और गोवा व उत्तराखंड में भाजपा कांग्रेस में बराबर की टक्कर होने की संभावना है। मोदी की पुतिन को सलाह, जेलेंस्की से सीधे बात करें। तो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बड़ी पहल की। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की व रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात कर हिंसा तत्काल खत्म करने और सूमी समेत अन्य शहरों से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए रास्ता देने का अनुरोध किया। साथ ही पुतिन को सलाह दी कि वे जेलेंस्की से सीधे वार्ता करें। युद्ध का बाजार पर बुरा असर, $139 के पार पहुंचा कच्चा तेल। तो कच्चे तेल के दाम वर्ष 2008 के बाद से उच्चतम स्तर $139 प्रति बैरल के पार चले गए हैं। हालांकि देर रात को यह $123 प्रति बैरल पर आ गया। सेंसेक्स में 1491 अंक की गिरावट आई है। वहीं रुपया 76 पैसे टूटकर सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है। उत्तराखंड में एग्जिट पोल के नतीजे, कांग्रेस कांटे की टक्कर में कांग्रेस को फायदा। तो उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के असल नतीजे बेशक 10 मार्च को आएंगे, लेकिन विभिन्न समाचार एजेंसियों व चैनलों के एग्जिट पोल में दो चीज राजनीतिक प्रतिद्वंदी भाजपा और कांग्रेस के बीच ही कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 11 की संख्या पर सिमटी कांग्रेस को तकरीबन सभी एग्जिट पोल में फायदा होता दिखाई दे रहा है। सभी एग्जिट पोल के मुताबिक पिछले चुनाव की तुलना में इस बार कांग्रेस की सीटों में इजाफा हो रहा है। सूमी में फंसे 700 छात्रों को निकालने के लिए रूसी सेना देगी हर संभव मदद। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भरोसा दिया है कि यूक्रेन के सूमी में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए उनकी सेना हर संभव मदद देगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी भारतीयों को सुरक्षित निकासी पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पहले जेलेंस्की से 35 मिनट बाद में पुतिन से फ़ोन पर 50 मिनट तक चर्चा की। घरेलू बाजार में गिरावट, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल व दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी बिकवाई से घरेलू शेयर बाजारों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, रुपये में भी रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। सोना 1298 रुपये महंगा हुआ है, जबकि चांदी 1910 पर चमकी। 4 हत्याओं से दहला उधम सिंह नगर। धौलछीना के व्यवसायी की खटीमा में हत्या, जंगल में मिला शव। तो धौलछीना अल्मोड़ा के एक रेस्टोरेंट व्यवसायी देवेंद्र बिष्ट की खटीमा में हत्या कर दी गई। उनका शव सड़क किनारे जंगल में मिला। उनके सिर पर दाहिनी और गहरा घाव है। शव के पास ही उनकी इनोवा खड़ी थी। वह 5 मार्च को अल्मोड़ा से नैनीताल के लिए सवारियां लेकर निकले थे। देवेंद्र के भाई पदम सिंह ने खटीमा पुलिस को तहरीर देकर भाई की हत्या की आशंका जताई है। सीओ BS भंडारी ने मात हाथों को जांच के निर्देश दिए हैं। वही खबर है नानक मत्ता से, खेत में युवक को जीजा ने गोली मारी, मौत। तो आपसी विवाद में रिश्ते के जीजा ने खेत में गन्ना भर रहे युवक पर पहले तलवार से हमला कर दिया, फिर गोली मार दी, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। इस बीच हत्यारोपी जीजा भी पैर पर गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर नागरिक चिकित्सालय खटीमा में भर्ती कराया। हत्यारोपी के कब्जे से एक तमंचा भी मिला है। पत्नी के सामने बेइज्जती पर दोस्त का कत्ल। तो रुद्रपुर से खबर है, पत्नी के सामने बेइज्जती का बदला एक युवक ने साथियों के साथ मिलकर अपने दोस्त का कत्ल करके ले लिया। पहले उसका गला घोटा, फिर कुल्हाड़ी से वार कर उसे मार डाला। इसके बाद शव गड्ढे में दफना दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों में फंसे उत्तराखंड के 15 छात्र। तो यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों में उत्तराखंड के 15 छात्र फंसे हुए हैं। अपर सचिव अतर सिंह की ओर से यह जानकारी दी गई है।
कोरोना के 40 नए संदिग्ध मिले, एक की मौत। उत्तराखंड में 3 दिन के बाद कोरोना मरीज की मौत हुई। बीते 24 घंटे के भीतर 40 नए संदिग्ध मिले। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 13, हरिद्वार में 9, पौड़ी में 6, अल्मोड़ा में 4, चमोली में 3, उधम सिंह नगर व रुद्रप्रयाग जिले में 2-2, नैनीताल जिले में 1 संदिग्ध मिला। बागेश्वर, चंपावत, उत्तरकाशी व टिहरी जिले में कोई नया संक्रमित नहीं मिला। प्रदेश में 1 कोरोना मरीज की मौत हुई। इसमें एम्स ऋषिकेश में भर्ती मरीज ने दम तोड़ दिया। कोरोना की तीसरी लहर में अब तक 269 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। महाविद्यालयों में शासन ने की प्राचार्य की तैनाती। तो प्रदेश के 20 राजकीय महाविद्यालयों में लंबे समय बाद शासन ने रिक्त पड़े प्राचार्यों के पद पर नियुक्ति की है। महिलाओं को योगदान का श्रेय मिलना जरूरी। तो राज्यपाल, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बधाई देते हुए कहा, महिला सशक्तिकरण अभियान मात्र 8 मार्च तक सीमित नहीं रहना चाहिए। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को उनके योगदान का श्रेय मिलना जरूरी है। प्रधान से जागर गायिका बनी पद्मश्री बसंती बिष्ट। तो देवाल ब्लॉक के लोहानी गांव की पद्मश्री व जागर गायिका बसंती बिष्ट का जीवन का सफ़र ग्राम प्रधान से जागर गायिका का रहा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देवाल की बसंती बिष्ट का नागरिक सम्मान किया जाएगा। पौड़ी जनपद में प्रशासनिक और संवैधानिक पदों पर 21 महिलाएं। तो जनपद में 21 महिलाएं विभिन्न पदों पर प्रशासनिक व संवैधानिक दायित्व को निभा रही हैं। महिलाओं को बराबरी का दर्जा ही बेहतर कल का आधार। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में महिला अभिनंदन समारोह हुआ, जिसमें समाज सेवा, शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। पिता के कहने पर मल्टीनेशनल कंपनी छोड़ वर्दी चुनी प्रीति ने। तो सामान्य परिवार की प्रीति प्रियदर्शनी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह आईपीएस अधिकारी बनेंगी। उन्होंने तो बीटेक के तृतीय वर्ष में अपनी राह लगभग चुन ली थी। पढ़ने के बेहद होशियार रहे प्रीति प्रियदर्शनी को दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता ने बतौर इंजीनियर चुन लिया था। पिता के कहने पर एक बार यूपीएससी के लिए प्रयास तो करो, बस फिर क्या था। प्रीति ने पिता के कहने पर 1 साल किताबों में डूब गई और 2012 में दूसरे प्रयास में आईपीएस अधिकारी बन गई। राजभवन में आज सजेगा फूलों का संसार। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मंगलवार को राजभवन में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी वसंतोत्सव 2022 का शुभारंभ करेंगे। इन 2 दिनों में पुष्प प्रदर्शनी के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। सोमवार तक विभिन्न श्रेणियों की प्रतियोगिताओं के लिए 375 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन सुबह 10 बजे किया जाएगा। दोपहर 12 बजे से प्रदर्शनी आम जन के लिए खोल दी जाएगी। आम जन के लिए प्रदर्शनी दोनों दिन शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। पुष्प प्रदर्शनी के दूसरे दिन 9 मार्च को शाम 4 बजे पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह किया जाएगा। झंडे जी का आरोहण 22 मार्च को। तो ऐतिहासिक श्री झंडे जी मेले के आयोजन की तैयारियों को लेकर के सोमवार को श्री दरबार शाही प्रबंधन की बैठक आयोजित की गई। 22 मार्च को ऐतिहासिक श्री झंडे जी के आरोहण के साथ ही मेले का शुभारंभ किया जाएगा। मेला आयोजन समिति की ओर से मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वही खबर है, देहरादून से स्कूल के पास पेड़ से लटका मिला डेयरी कर्मचारी का शव। तो रात में जन्मदिन की पार्टी में गए युवक का शव सुबह पेड़ से लटका मिला। सुबह शहर पर निकले लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। शव के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 4 लाख कीमत के मोबाइल बरामद। तो पुलिस ने 4 लाख से अधिक की कीमत के गुम हुए मोबाइल बरामद किए हैं। मोबाइल उनके मालिकों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। वहीं खबर है, देहरादून से 14 लाख की धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड दबोचा गया। शादी का झांसा देकर 2 साल तक करता रहा दुष्कर्म। तो विकासनगर से खबर है, चकराता थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी युवती ने ग्राम ठाड़ा निवासी युवक पर शादी का झांसा देकर 2 साल तक उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पुलिस की तहरीर पर युवती ने आरोप लगाया कि युवक शादी की बात करने पर उसे व उसके भाइयों की हत्या करने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।
वहीं खबर आई है लंडोर से ट्रक की टक्कर से बाइक सवार सेल्समैन की मौत हो गई। विकासनगर से खबर है, चोरी के आरोप में 3 महिलाएं गिरफ्तार। तो कोतवाली पुलिस ने दुकानदार में चोरी करने के आरोप में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। वही खबर है, विकास नगर से खनन को लेकर के 2 गुटों में मारपीट, पुलिस को दी तहरीर। चीला शक्ति नहर में डूबे दिल्ली के 2 युवक। तो ऋषिकेश से खबर आई है, मेरठ से ऋषिकेश घूमने आए दिल्ली के 2 युवक चीला शक्ति नहर में डूब गए। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस की सूचना पर एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। देर शाम तक दोनों युवकों का कोई सुराग नहीं लग पाया। परवती डिपो के शाखा के अध्यक्ष बने अनिल कुमार। राज्यपाल ने किया प्रशिक्षु सैन्य अधिकारियों का उत्साहवर्धन। स्कूलों में मिलेगा पका हुआ भोजन, शासनादेश जारी। तो प्रदेश के सरकारी एवं अशासकीय स्कूलों में 1 से 8वीं तक के 6 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को अब पका पकाया भोजन मिलेगा। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें मुख्य अग्निशमन अधिकारी परीक्षा को लेकर के विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें दिया गया कि अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग के अंतर्गत मुख्य अग्निशमन अधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु प्रकाशन दिनांक 15 फरवरी 2021 के सापेक्ष औपबंधिक रूप से अर्ह घोषित अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन दिनांक 13 अप्रैल 2022 को प्रातः 10 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार इसी परीक्षा भवन में आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी प्रश्नगत परीक्षा हेतु अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in से दिनांक 29 मार्च 2022 से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को पृथक से डाक द्वारा अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में इन दिनों केंद्रीय विद्यालयों में जगह जगह शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। तो इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय IVRI मुक्तेश्वर नैनीताल में शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। तो इसमें स्नातकोत्तर शिक्षक यानी PGT में अगर हम बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, वाणिज्य एवं अर्थशास्त्र के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके साथ ही TGT की बात करें तो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत एवं सामाजिक अध्ययन की भर्ती निकली हुई है, जबकि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। साथ ही संगणक प्रशिक्षण की और योग प्रशिक्षक की भर्ती निकली हुई है। इन सभी के लिए अभ्यर्थी जो हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट मुक्तेश्वर IVRI.kvs.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए जो इंटरव्यू यानी जो साक्षात्कार होगा वो 22 मार्च को 9 बजे केंद्रीय विद्यालय IVRI मुक्तेश्वर में होगा। इसके लिए पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। इसी के साथ केंद्रीय विद्यालय नई टिहरी नगर और केंद्रीय विद्यालय सोनखान टिहरी गढ़वाल में भी KVS में शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो 12 मार्च से 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है newtiritown.kv.ac.in। तो यहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसमें जो भर्ती निकली हुई है वो PGT में स्नातकोत्तर मतलब शिक्षक में अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान और वाणिज्य की भर्ती निकली हुई है। जबकि TGT की बात करें तो इसमें अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थियों को 21 मार्च को 9 बजे से 1 बजे तक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इसके लिए जो साक्षात्कार जो इंटरव्यू का स्थल है वो केंद्रीय विद्यालय नया टिहरी नगर चुना गया है। वहीं PRT में भी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। साथ ही नर्स और योग प्रशिक्षक की भी भर्ती निकली हुई है। इसके लिए भी 22 मार्च को 9 बजे से 1 बजे तक इंटरव्यू होगा। इसके लिए पूरी जो जानकारी है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो IHBS में करें आवेदन। तो 58 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 15 मार्च से 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 24 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके लिए अभ्यर्थी 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बड़ौदा UP बैंक में भर्तियां, तो 250 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थियों की आयु 18 वर्ष से 28 वर्ष निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी जो हैं वो 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 5 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी में
12 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी में 9 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी 4 अप्रैल तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑयल इंडिया में 55 वार्डनर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी 15 मार्च तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं एक्जिम बैंक में 25 मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 14 मार्च तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं 66 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इसके लिए 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 114 जूनियर रेजिडेंट के व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा ये पद भरे जाएंगे। तो वॉक इन इंटरव्यू 15, 21, 22 एवं 29 मार्च को होगा। पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले सकते हैं। 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार। तो महिला दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली 29 हस्तियों को नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा जाएगा। स्मार्ट सिटी सीएम तक पहुंचा मामला। तो स्मार्ट सिटी कंपनी के तहत पलटन बाजार में चल रहे कार्यों को लेकर विवाद का मामला अब सीएम पुष्कर सिंह धामी के दरबार पहुंच गया है। डीडी कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गोष्ठी आयोजित की गई। एक ही पाली में प्रदेश बोर्ड परीक्षा कराने की मांग। तो इस साल उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 28 मार्च से 29 अप्रैल तक चलेंगी, जो 2 पाली में होंगी। शिक्षक संघ ने शिक्षा सचिव व विद्यालय शिक्षा निदेशक को पत्र भेज मांग की है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा एक ही पाली में कराई जाए, क्योंकि दूसरी पाली की परीक्षा शाम 5 बजे संपन्न होने के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में विद्यार्थियों को मीलों दूर पैदल चलना पड़ता है। इस दौरान अंधेरे में तेंदुए का भय रहता है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल शर्मा व प्रांत महामंत्री जगमोहन सिंह रावत ने विद्यालय शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी को ज्ञापन प्रेषित कर परीक्षा 2 पाली में रखने का विरोध किया है। उन्होंने बताया कि कई वर्षों से परीक्षा एक ही पाली में कराई जाती रही है। वहीं खबर है देहरादून से ट्रक की चपेट में आकर सैन्यकर्मी की मौत। तो शिमला बाईपास पर ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार सैन्यकर्मी की मौत हो गई। हादसे में उसकी पत्नी को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खबर है देहरादून से छात्रों ने पार्षद और दंपति को पीटा। स्नो और स्नोइंग व स्नो स्काई में आईटीबीपी रही अव्वल। तो विश्व प्रसिद्ध स्कीइंग स्थल ओली की दक्षिणमुखी ढलानों पर पहली बार आयोजित 2 दिवसीय स्नोइंग व स्नो स्काई ओपन नेशनल चैंपियनशिप पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हो गए। चैंपियनशिप में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टीम अव्वल रही। वही खबर है रुद्रपुर से डीजे बंद कराने गई पुलिस टीम पर पथराव किया गया, 2 घायल हो गए। उत्तराखंड अवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के तहत उत्तराखंड सम्मिलित के राज्य सिविल अपर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित प्रतिभागियों को मुख्य परीक्षा देने के लिए आवेदन प्रक्रिया लोक सेवा आयोग ने शुरू कर दी है। इसे ऑनलाइन भरा जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम 24 फरवरी को घोषित किए गए थे, जिसके तहत नायक तहसीलदार के 36, उप कारापाल के 27, पूर्ति निरीक्षक के 28, विपणन निरीक्षक के 50, श्रम प्रवर्तन अधिकारी के 9, आबकारी निरीक्षक के 10, कर निरीक्षक के 2 और खानसारी निरीक्षक के 4 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा के लिए 2696 अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किया गया था। पहाड़ में होली मनाने को होटलों में एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। मतगणना के दिन त्रिस्तरीय घेरे में रहेगा मतगणना केंद्र। तो बाहरी व्यक्तियों का परिसर में आने जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा कर्मियों को दिए हैं निर्देश। वही खबर है ये टिहरी से एक्सपायरी डेट का जूस बेचने पर नोटिस जारी किया गया। आंचल का दूध 15 से महंगा होगा। तो दूध के ज़्यादातर ब्रांडों की कीमतें बढ़ने के बाद अब उत्तराखंड के ब्रांड आंचल दूध के दाम में भी 15 मार्च से 2 रुपये लीटर का इजाफा हो जाएगा। रुड़की के प्राइवेट अस्पताल पर 27.47 लाख रुपए का हर्जाना लगाया गया। बछेंद्री
उम्र दराज महिलाओं संग 37 पहाड़ी दर्रे पार करेंगी। तो एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बछेंद्री पाल एक और बड़े मिशन पर निकल रही हैं। वह 12 उम्र दराज महिलाओं के साथ ट्रांस हिमालय की यात्रा करेंगी। भाजपा प्रत्याशी मतगणना केंद्र नहीं छोड़ पाएंगे। तो विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी नेताओं को अलर्ट रहने को कहा है। सभी सीटों के मतगणना एजेंटों को एक एक वोट पर नज़र रखने के साथ ही प्रत्याशियों को मतगणना स्थल नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। नतीजों से पहले सरकार बनाने की जुगत तो उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी ने निर्दलीयों को अपने पाले में लाने की कसरत शुरू कर दी है। देहरादून जिले में गृह परीक्षाएं 9 से। तो जिले के सरकारी स्कूलों में गृह परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू हो जाएंगी। दाम बढ़ने की आशंका के बीच वाहनों की टंकी फुल कराने पहुंचे लोग। तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की आशंका के बीच सोमवार को कई लोग पेट्रोल पंपों पर तेल भरवाने पहुंचे। 1 से 2 लीटर पेट्रोल डलवाने वाले लोगों ने रात में टंकी फुल करा ली। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छाई उत्तराखंडी शॉर्ट फिल्म पाताल ती। तो 29वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल दक्षिण कोरिया में पहली बार उत्तराखंड की शॉर्ट फिल्म पाताल ती होली वाटर का वर्ल्ड प्रीमियम होगा। 29 अप्रैल को प्रीमियम के लिए इस फिल्म को विश्व के 111 देशों की 2548 फिल्मों की प्रविष्टि में से चुना गया है। जीवित प्रमाण पत्र जमा कराने की लंबी लाइन। तो पेंशन सत्यापन को सोमवार को पहुंचे 400 लोग। ऑनलाइन के बजाय दफ्तर में जमा करवाए जा रहे हैं दस्तावेज। उत्तराखंड में आज साफ रहेगा मौसम। वही खबर है रामनगर से स्कूल के बच्चों के सामने पालिका कर्मी को गोली मारी। तो रामनगर में एमपी इंटर कॉलेज के मैदान में खेल रहे बच्चों के बीच नगर पालिका के संविदा कर्मचारी व कुछ युवकों में झड़प के बाद हाथापाई हो गई। देखते ही देखते बच्चों के सामने एक युवक ने पालिका कर्मी के कंधे से तमंचा सटाकर गोली मार दी, जिससे कर्मी राजकुमार लाहौलवान होकर गिर गया। आसपास के लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे काशीपुर के निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वही खबर है हल्द्वानी से 3 घंटे में 8 दुकानों में चोरी कर पुलिस सुरक्षा की पोल खोली। भोजीपुरा लाल कुआं रेलवे ट्रैक पर इलेक्ट्रिक ट्रेन का ट्रायल आज होगा। महंगाई के डर से एडवांस में गैस भरवाने लगे हैं लोग। वही खबर है हल्द्वानी से पेंशन बढ़ोतरी के लिए सड़कों पर उतरे। तो ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। वही खबर है लाल कुआं से इंडियन ऑयल डिपो के पास जंगल में लगी आग। रामनगर से खबर है वीजा के नाम पर 53 लाख की ठगी का आरोपी दबोचा गया। पिथौरागढ़ के अस्पतालों से डॉक्टर गायब का कागजों में तैनात। तो स्वास्थ्य विभाग के दस्तावेज में तैनात हैं 163 डॉक्टर। अस्पतालों में रिक्त हैं 30 से अधिक पद। वही खबर है यह पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ में नाबालिग से दुराचार की मेडिकल में हुई पुष्टि। तो 4 दिन से लापता नाबालिग की खोजबीन के बाद पुलिस ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें उसके साथ दुराचार की पुष्टि हुई है। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश करने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं दुराचार के आरोपी 2 युवक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सितारगंज से खबर है ये फ़ोन पर बात कर रहे ड्राइवर ने पलटाई बस, 45 यात्री घायल। तो वीरेंद्र नगर मोड़ पर अनियंत्रित होकर खंती में पलटी बस, यात्रियों में मची चीख पुकार, मौके पर जुटे लोग। होली पर घर जाने के लिए नहीं होगी बसों की किल्लत। तो परिवहन निगम की ओर से संचालित की जाएंगी अतिरिक्त बसें। मोतीचूर रेलवे फाटक बंद, 50,000 की आबादी प्रभावित। तो हरिपुल कला के लोगों को दून जाने के लिए 5 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। रुद्रप्रयाग में 1 वर्ष में हुआ लिंगानुपात में सुधार। तो 1000 के सापेक्ष 1142 तक पहुंचा लिंगानुपात। केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर खिसक रहे हिमखंडों से खतरा। तो 4 सदस्यीय दल ने किया केदारनाथ का निरीक्षण। वही खबर है यह कोटद्वार धुमाकोट से क्षमता 28 की बस में मिली 42 सवारी। धुमाकोट में पकड़ी गई निजी कंपनी की बस पुलिस टीम ने चालन किया।
रुद्रप्रयाग में निर्णायक होंगे 7,581 मतपत्र। जोशीमठ में हो रहे भूस्खलन का संज्ञान ले प्रदेश सरकार। तो पर्यावरणविद पद्मश्री कल्याण सिंह रावत ने कहा कि जोशीमठ क्षेत्र में हो रहा भूस्खलन चिंता का विषय है, सरकार को जल्द इसका संज्ञान लेकर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। बात करते हैं की खबरों की, तो पहले दिन 5 मरीजों की MRI की गई। वहीं खबर आई है मंगलौर से बोर्ड परीक्षा के टॉपर पुरस्कृत किए गए। हरिद्वार से खबर आई है रोडी वेलवाला में पुलिस ने हटवाया अतिक्रमण। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल खबरों की, तो गैस लाइन बिछाने के लिए खोदी सड़क, मिट्टी लगाई ठिकाने। तो लोक निर्माण विभाग की जांच में आया सामने, नगर निगम की भूमिका पर उठे सवाल। रैगिंग की शिकायत पर UGC सख्त। तो पोस्ट कोविड दौर में कैंपस पहुंचने वाले नए छात्रों को रैगिंग से बचाने के लिए अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का शिकायत प्रकोष्ठ तीसरी आंख का काम करेगा। 24 घंटे 7 दिन इस पर पीड़ित छात्र शिकायत कर सकते हैं। वही खबर रामनगर से दिन दहाड़े पर्यावरण मित्र को गोली मारी। 41 शिक्षक और शोध शोधार्थियों को सम्मानित करेगा कुमाऊं विश्वविद्यालय। तो 9 मार्च को होगा सम्मान समारोह, तैयारियां पूरी हो गई हैं। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, धौलछीना में रेस्टोरेंट व्यवसायी की खटीमा में हत्या कर दी गई। वही खबर है बेरीनाग से सुधारी जाने लगी खराब स्ट्रीट लाइटें। 4 साल से झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर भानीराम। तो प्रधानमंत्री आवास योजना से मिली 1 लाख की धनराशि में भवन बनाना हुआ मुश्किल। तेंदुए ने नहीं बाघ ने मारा था महिला को। तो कुपी गांव में महिला पर जानलेवा हमला कर उसे मौत के घाट उतारने वाला तेंदुआ नहीं बल्कि बाघ निकला।